शुरू करते हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी सबसे कि कभी ना कभी लाइफ में आपने अपने घरों में पार्टी थ्रो करी होगी। से यस, नो, या सो मोस्ट ऑफ अस हैव। सो एक प्रस्तुति है होस्ट के नजरिए से। निमंत्रण। निमंत्रण देना एक बहुत सिंपल काम लगता है आजकल व्हाट्सएप की दुनिया में। कम ऑन, लेट्स कैच अप, गैदर एंड चिल, लेट्स पार्टी। लेकिन असल में निमंत्रण देना मतलब है अपने घर में एक छोटा सा सोशल एक्सपेरिमेंट करना। और इस प्रयोग का विषय क्या है? इंसान, उसकी ईगो, उसकी भूख, उसकी तुलना, उसकी नेटवर्किंग। पार्टी के पहले घर बड़ा ईमानदार होता है, जो अब थोड़ी देर के लिए दिखावे की टोन में बदलेगा। कुशन ठीक किए जा रहे हैं, टेबल क्लॉथ बदला जा रहा है, लाइटें चेक करी जा रही हैं। और होस्ट, यानी कि मैं, आईने के सामने अपनी ड्रेस देख रही हूँ, फिर खुद को, फिर अपनी ड्रेस को, और मन में सोच रही हूँ कि ठीक है, आज सब लोग अच्छे लगने चाहिए, लेकिन सबसे अच्छी तो देखो भाई सिर्फ मैं। ये बहुत ऑब्वियस इच्छा है, कम ऑन यार, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं। होस्ट अगर चमकना नहीं चाहेगा तो फिर पार्टी क्यों रखेगा? पार्टी का सबसे नाटकीय पात्र होता है दरवाजा, क्योंकि हर बार जब वो खुलता है एक उम्मीद अंदर आती है। ट्रिंग ट्रिंग, पहला मेहमान। अरे आ गए आप, वाह वाह वाह, थैंक्स फॉर कमिंग। गले मिलते मिलते मुस्कुराते, मन ही मन ये सोचना कि इतना टाइम पे भी आने की क्या जरूरत थी, अभी तो मेरे बहुत काम बचे हैं। लेकिन उसी समय दिल के कोने में एक और छोटा सा सवाल। मुझे लगा वो आ गया, वो जिसका नाम मैंने इनविटेशन भेजते समय थोड़ा ज्यादा ध्यान से टाइप किया था। वो जिसके आने से शाम को एक खास चमक मिलती है। दरवाजा फिर बजता है, एक और मेहमान, फिर एक और धीरे धीरे घर भरने लगता है। हंसी, गिलासों की खनक, बातों की आवाज। लेकिन मेरी आंखें कभी कभी दरवाजे की तरफ फिर चली जाती, जैसे कोई अधूरी लाइन हो जो अभी पूरी ना हो। और इतने में ही फोन वाइब्रेट करता है। देयर इज अ मैसेज, सॉरी कुडंट मेक इट टुनाइट। चार शब्द इतने हल्के, लेकिन पूरी शाम की रचना बदल देते हैं। बट आई स्टिल स्माइल, एज इफ आई हैव एनी अदर ऑप्शन टू जस्ट कैंसिल दिस पार्टी टुनाइट। फोन साइड में रखकर खुद को कहती हूँ, चलो अब जो है सो है, वही है। आई डोंट केयर, इट डजेंट मैटर टू मी, आई एम कूल। एंड अब इस पार्टी को इंस्टा वर्दी तो बनाना पड़ेगा ना यार। हैशटैग अबाउट लास्ट नाइट पोस्ट करके जलाना भी तो है। और धीरे धीरे घर एक कमरे से बदलकर महफिल बन जाता है। और जैसे ही महफिल बनती है, लोगों के असली रंग भी खुलने लगते हैं। कोई गिटार उठा लेता है और कहता है, गाना सुनाऊं। महफिल का पहला कलाकार मंच पर है। कुछ लोग सच में सुन रहे हैं, कुछ सिर हिला रहे हैं, और कुछ लोग उसी समय स्टोरी डालकर हैशटैग लाइव म्यूजिक टुनाइट। दूसरी तरफ म्यूजिक तेज होता है, कोई उठकर डांस करने लगता है। पहले थोड़ा संकोच, फिर थोड़ा आत्मविश्वास, फिर एक से बढ़कर दो डांसर, दो से पांच, और पांच से फुल हाउस। और थोड़ी देर में ऐसा लगता है जैसे हर किसी के अंदर एक अधूरा डांसर छिपा था, जो आज बाहर आ गया। किसी कोने से आवाज आती है, अरे यार एक जोक सुनो। और फिर महफिल में एक नया किरदार उतर आता है, कॉमेडियन। लोग हंसते हैं, कुछ सच में, कुछ शिष्टाचार में, क्योंकि समाज में कभी कभी हंसी भी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी होती है। एक और कोना है, वहां ज्ञान चल रहा है, बेसिकली व्हाट आई फील इज। और उसके बाद इतनी लंबी अंग्रेजी कि दो लोग चुपचाप पानी लेने चले जाते हैं, लेकिन स्पीकर अपनी धुनकी में जारी रहता है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए भाषा भी एक शो ऑफ करने की कला होती है। फिर अचानक एक और आवाज आती है। जब मैं स्पेन में था, एंड यू नो व्हेन आई वेंट टू स्विट्जरलैंड, और देखते देखते महफिल एक छोटा सा ट्रैवल चैनल बन जाती है। कमरे में एक जोड़ी भी है, संतुलित, मुस्कान, सबसे मिलना, 2 मिनट यहाँ 2 मिनट वहां।
ये होते हैं हमारे पावर कपल। वे पार्टी में सिंपली आते नहीं हैं, ये फेमसली प्रवेश करते हैं कि सबकी लंबी सांस, हु इज दिस लवली कपल। और इसी सब के बीच किसी एक कोने में एक नई कहानी भी बुनती है। धीमी चुप, दो लोग, बातें इनकी होंगी साधारण, लेकिन आंखें थोड़ी ज्यादा बोल रही हैं, चोरी चोरी, चुपके चुपके। महफिलों में अक्सर नई कहानियां भी जन्म लेती हैं। फिर महफिल है तो खाना कैसे भूल सकते हैं, बट हम मानते नहीं हैं, पर पता नहीं ये क्या गेम है। सडनली पार्टी में आते ही मैं डाइट पे हूँ, मैं तो वीगन बन गई, मैं तो 8 बजे के बाद खाना नहीं खाती, जैसे डायलॉग मारने का एक अलग ही टशन है। लेकिन फिर भी थोड़ा प्रेशर करने पर लोग प्लेट लेते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, पहले क्या लेना है, फिर क्या और कितना। कोई कहता है इट्स यम, कोई कहता है इट्स अ बिट स्पाइसी फॉर मी, और कोई चुपचाप तीसरी बार वही डिश ले रहा होता है। धीरे धीरे रात गहराती है, लोग जाने लगते हैं। इट वॉज ग्रेट फन, लेट्स कैच अप अगेन। दरवाजा बंद होता है, म्यूजिक बंद, और घर में एक अजीब सी खामोशी। मैं बैठे बैठे सोचती हूँ, आज शाम मेरे घर में सिर्फ लोग नहीं आए थे। किसी की ईगो आई थी, किसी का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आया, किसी की शो ऑफ हंगर, किसी की नेटवर्क डिजायर, किसी के फैशन के जलवे, मगर शायद किसी को सच में बस एक शाम चाहिए थी, जहां वो थोड़ी देर आराम से बैठ सके, अपना लोनलीनेस बीट कर सके। अगर ऐसा था तो शायद ये मेरा सौभाग्य था। लेकिन फिर चंचल मन बड़ी ईमानदारी से एक और सवाल पूछता है। क्या मैं सच में इस महफिल की मेजबान थी, एक सच्ची सेवक, या मैं भी अपनी ही कोई तलाश लेकर खड़ी थी वहां? क्या मैं सच में लोगों को स्पेस दे रही थी, या मैं भी इस सब के बीच अपनी ही वैलिडेशन ढूंढ रही थी, होस्ट बनकर, लोगों को बुलाकर, घर सजाकर, और शायद थोड़ी सी अपनी ही महफिल बनाकर। थैंक यू। वाह। मतलब ऐसा लग रहा था हम महफिल में हैं, वी आर पार्ट ऑफ द महफिल। स्टार्टिंग तो मुझे लग रहा था बिल्कुल मेरे मेरे बारे में बोल रही है जय, द वे वी हैव आवर महफिल्स ना। मुझे शुरू में तो ऐसा लगा, बट अच्छा, खैर यहाँ की बात कर रही हो, आपको ऐसा लगा? अपनी अपनी जो ऑफलाइन महफिल्स होती हैं मैं उसकी अच्छा बात अच्छा। कर रहा हूँ, आई होस्ट मोस्ट ऑफ देम, आई होस्ट। ओके। तो शुरुआत तो वैसे लग रही थी, बट हमारी इतनी बोरिंग नहीं होती है। ऐसा कोई ईगो लेकर नहीं आता। एंड नहीं, ये बट इट ये वाज हाउस वेरी पार्टी, ये हाउस पार्टी हाउस पार्टी थी। हाउस इट पार्टी। वाज ए रियलिटी, वाज ए रियलिटी। मतलब लग रहा था कि मतलब एक्चुअली वी आर पार्ट ऑफ सम महफिल। जो आपने नरेट किया पूरा, पिक्चराइजेशन पूरा गजब का लग रहा था। वी कुड फील इट, वी कुड फील पार्ट ऑफ दैट महफिल। ओके, साक्षी। बहुत ही अच्छा, ये भी मेरे को बहुत डिफरेंट लगा। इट्स लाइक अ स्पोकन वर्ड ओनली, लेकिन इतना रॉ कि जैसे सर कह रहे हैं ऐसे लग ही रहा था दैट हम लोग बैठे ही हैं महफिल में और आप एक पिक्चर बता रहे हो। सो फॉर द फर्स्ट हाफ आई थॉट कि आप कितने अच्छे होस्टेस हो गए यार, वाओ। यू नो नोटिसिंग एवरीथिंग, एंड देन यू नो द डेप्थ आल्सो टच्ड इन व्हेन यू सेड दैट यू नो सम पीपल आर जस्ट देयर, मे बी समबडी गॉट रियली हैप्पी कमिंग कि मेरे को तो मतलब मैं बस अकेला फील कर रहा था, एंड somebody just casually said कि यार हम तो नहीं आ रहे, तो hostess को कैसा फील होता है। एंड देन दैट थॉट ऑफ वाई आर यू नो व्हेन वी आर होस्टिंग थिंग्स, व्हाट इज इट आर वी सीकिंग कंपनी, इज देयर अ वैलिडेशन दैट वी सीक, मतलब बड़ा अच्छा और डिफरेंट सा था। आई रियली लाइक्ड इट, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ओके, कृष्णा। नरेशन तो आइस ऑन द केक हमेशा रहता है। मैंने जब लास्ट टाइम भी सुना था, इट वाज रियली ब्यूटीफुल। एंड कॉन्सेप्ट, मतलब जब हम लिखते हैं एक्चुअली, मुझे लगता है कि वो जब एक, अभी एक टॉपिक है निमंत्रण, अब इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती थी, और आपने एक एक चीज का जो वो कैरेक्टराइजेशन लिया, और जो वो सारी चीजें लिखी, उसके इर्द गिर्द जो बुनी है ना चीजें, वो बहुत प्यारी थी। और वो एक
रॉ जो रॉनेस जो थी ना उस राइटअप में, वो बहुत अच्छी थी। वो बहुत प्यारा राइटअप था, एंड नरेशन तो वाकई में बहुत अच्छा था। सृष्टि का। I really enjoyed this because personally, I love hosting house parties and like just dinners or whatever it is. I just love hosting in general, and the visualization was so powerful for this. Like the imagery, the way you have used it in your poem, and it's beautifully done. And हर चीज like because जब आप ऐसे narrate कर रहे थे ना, तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि oh I because I as a host you have this journey that you go through even in your hosting practices. So like this took me back to my initial hosting years when this would be the case. And then like the later years of hosting have transitioned so much, and it was such a nice walk down the memory lane for me. Like as you were narrating, I was like, oh wow, yeah, there was this version of a host in me a few years ago. Now that version of host is so different, and it really touched like a personal piece for me in my life. Thank you so much for sharing. Thank you so much, Full of Begum. Amazing, amazing poetry.